हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सर्वेश कुमार। आपको आपके चैनल सर्व ए टू पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बेसिकली क्लास 10th के लिए है। जो बच्चे 9th क्लास पास आउट होकर के 10th में आए हैं उनके लिए वीडियो बनने जा रहा है। और हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उस पर जो है हम ये वीडियो बनाएंगे। आज इसमें जो है हम लोग रियल नंबर्स पे बात करेंगे। जैसा कि क्लास 9 में हम लोगों ने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के विषय में हम लोगों ने जाना था। क्लास 10 में हम लोग इरेशनल नंबर्स को और डिटेल में सीखेंगे, जानेंगे। और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक निकल के आता है, जैसे मैंने पीछे लिख के भी रखा हुआ है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक अपने फर्स्ट चैप्टर का निकल के आ रहा है। तो इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में लेमा क्या होता है, सबसे पहले ये जो है सो जान लेते हैं। मैंने लिख भी रखा है लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। आपके सामने में ये लेमा फर्स्ट वर्ड जो है आपके लिए बहुत ही नया है, तो ये लेमा समझ लीजिए क्या है। दैट इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, प्रूव किया हुआ एक तथ्य है, कथन है, यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, जिसका यूज हम लोग आगे दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। ठीक है। अब यहां उसके आगे दूसरा जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसमें लेमा तो आप समझ गए, यूक्लिड किसी का नाम है और ये डिवीजन मतलब बेसिकली इसमें हम लोग डिवाइड का काम हमने करना है इस वीडियो में। यहां देखिए, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q एंड r सच दैट a इक्वल्स bq प्लस r। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बॉक्स में ये भी लिखा हुआ है कि r का रिलेशन आपको दिया हुआ है, दैट r इज लेस देन b और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कि r जो है वो b से छोटा है और 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर में है। अब ये है क्या चीज, सो देखते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जो दोनों डेफिनेशन टाइप का जो मैंने लिखा हुआ है, लेमा का डेफिनेशन और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये आप याद रखोगे। एक नंबर के क्वेश्चन में प्रायः पूछ दिया जाता है डेफिनेशन वगैरह, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं ये जो स्टेटमेंट है ये क्या फॉलो हमको करके बता रहा है। देखिए, जैसे हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन हम लोगों को पढ़ना है। तो डिवीजन का जो हमने प्रॉपर्टी एक पढ़ा हुआ है, दैट डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे डिविडेंड हमारा क्या है, तो ये डिविडेंड a है और डिवाइजर क्या है, b है, और कोशिएंट क्या है, q है। b जो है q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए दोनों साथ में रहेंगे, प्लस रिमाइंडर। तो यही चीज आपको ये 10th स्टैंडर्ड में इसको अब इस तरीके से आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है जी, यही हमारा जो है सो यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है 10th क्लास में आने के बावजूद भी कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। तो इसके लिए एक हम एग्जांपल देखते हैं। चलिए फटाक से एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल हमारा, जैसे मान लिए कि हमें 14 से डिवाइड करना है इसको। ठीक है, 14 के टेबल में 8 टाइम्स हमारा 112 आता है, इसको माइनस करिए 5। ठीक है जी। अब यहाँ पे चार चीज है, 14, 8, 5 एंड दिस वन 117। तो 14 जो है, यही 14 हमारा क्या है, डिवाइजर है, जिसको हमने क्या लिखा हुआ है, b। ठीक है, 117 जिसको डिवाइड किया जा रहा है, दैट इज डिविडेंड, जिसको हमने क्या लिखा है यहाँ पे, a लिखा हुआ है। तो ये हमारा a हो गया, a। 18 जो हमारा कोशिएंट आया है, ये कोशिएंट इसको हम लोग q से डिनोट करते हैं, और ये तो हम जानते ही हैं कि रिमाइंडर है। तो जिनको प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को, वो जो है इसको समझ करके आपको, इसको आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा दैट व्हाट इज डिविडेंड, डिवाइजर, कोशिएंट एंड रिमाइंडर। और इसी फॉर्मूला को 10th में आपको इस तरीके से बताया जा रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं कि एक क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि इस मेथड पे जो है सो कुछ अगर मिसिंग है, इस चारों में से कोई अगर चीज मिसिंग है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलो गाइस, हम लोग अपना एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका, a number when divided by 73 gives 34 as quotient and 23 as remainder, find the number। इसमें आपको तीन चीज दिया हुआ है, एक 73 है, 34 है एंड 23। ये तीन नंबर आपको दिए हुए हैं। तीनों नंबर को आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन कौन से हैं। अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की अगर बात करें, सॉल्यूशन में मैं उसको लिखता हूं, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा अभी हम लोगों ने पढ़ा, दैट a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर। अब यहां चार जो टर्म है, हमें इस क्वेश्चन में पहचानना है दैट चारों टर्म में से कौन सा टर्म कौन सा है। जैसे 73 है
अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 मींस बोला जा रहा है कि 73 से जब डिवाइड करते हैं इट मींस हमारा ये जो b है 73 है, तो 73 34 एज कोशिएंट गिव्स 34 एज कोशिएंट, तो कोशिएंट के रूप में हमारे पास में क्या है 34 है, तो b q के बीच में आपका जो है सो मल्टीप्लाई का साइन हो रहा है, चलिए प्लस रिमाइंडर यानी कि 23 जो है सो रिमाइंडर भी ये दे रहा है। ठीक है, हमें ये पहचान में आ गया दैट b 73 q अपना 34 है, r जो है सो ये है, तो यहां से हमें a का वैल्यू ही निकालना है, यानी ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर जो है निकालना है, किस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 34 और 73 को मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, 73 एंड 34, 4 3 जा 12, 7 4 जा 28 एंड 1 29, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, स्क्वायर करो, 2 9 9 18, 2 1 3 1 4 एंड इट विल बी 2, इट विल बी 2 4 8 2 प्लस 23, एड देम, तो 3 प्लस 2 5, 8 प्लस 2 10, 4 and 1 5 2, so the required number that is the question डिविडेंड जो हमारा a है वो 2505 है। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप इसी तरीके से जो टर्म्स है उसको आप पहले फाइंड आउट करेंगे, देन आफ्टर उसको आप इस मेथड से, इस फॉर्मूले के मेथड से जो रिमेनिंग है, जो बचे हुए हैं उसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो गाइज, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। एल्गोरिदम होता क्या है ये हम समझेंगे पहले, उसके बाद समझेंगे फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो एल्गोरिदम के विषय में देखिए मैंने क्या लिखा है, एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एल्गोरिदम क्या है, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स का सीरीज है which gives a method for solving a certain type of problem, जो आपको एक मेथड बना करके देता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यही हमारा एल्गोरिदम कहलाता है। अब देखते हैं हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, दैट इट इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, ये एक टेक्निक है दो पॉजिटिव गिवन इंटीजर का एचसीएफ निकालने का। से ए एंड बी, हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी। ठीक है, विद ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहां एक रिलेशन है दैट ए इज ग्रेटर देन बी, तो हमें भी पता है दैट एचसीएफ हम लोग निकालते शुरू से आए हैं कि एक नंबर अगर छोटा है दूसरा बड़ा है तभी जो है सो एचसीएफ निकल सकता है। अब एचसीएफ क्या होता है ये हम लोग जरा देखते हैं। एचसीएफ हमारा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ए और बी जो अगर हम नंबर ले रहे हैं, मान लो कि ए हमारा 70 है और बी हमारा 15 है, तो इसका अगर एचसीएफ हमें निकालना है इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स में से भी हाईएस्ट जो है, कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट है वही इसका एचसीएफ होगा। तो हम ये फैक्टर निकाल के भी कर सकते हैं, और दूसरा जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से ही देखते हैं इसका एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते हैं। दैट a 70 b 15, a is greater than 15, it means we will divide 70 by 15, okay, 4 जा 60, रिमाइंडर विल बी 10। अब डिवीजन मेथड में क्या होता है, जो हमारा रिमाइंडर है, अब यहां चूंकि जीरो नहीं आया तो हमारा ये रिमाइंडर अब बन जाएगा डिवाइजर, और ये वाला डिवाइजर यहां बन जाएगा डिविडेंड। ठीक है, 1 टाइम फिर लगाइए, फिर जो है इसको सब्ट्रैक्ट करिए, फिर हमारा ये 10 यहां पे आ जाएगा, 2 टाइम्स 10। तो ये डिवीजन मेथड में हमारा कब तक चलता है, जब तक कि हमारा रिमाइंडर जो है जीरो नहीं आ जाता तब तक हम ये चलाते हैं। और जिस नंबर से डिवाइड करने पर लास्ट में जीरो आता है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ हमारा क्या हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अब इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के मेथड पे हम कैसे लिखेंगे ये जरा देख लेते हैं। ओके गाइस, देखिए मैंने यहां पे लिखा है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो 70 जो हमारा ये a का वैल्यू है, इसको हम कैसे लिखेंगे। अब 70 इक्वल्स, इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय 15, वी आर गेटिंग क्वोशिएंट एज 4 एंड रिमाइंडर एज 10। ठीक है जी, अब दूसरा स्टेप जो लिखाएगा, दूसरा स्टेप क्यों लिखाएगा, बिकॉज हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ है, तो यहां पे लिख देंगे सिंस आर नॉट इक्वल्स जीरो, सो अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब कौन डिवाइड हो रहा है, 15 डिवाइड हो रहा है, तो 15 इक्वल्स किससे डिवाइड किया जा रहा है, 10 से। क्वोशिएंट कितना आया 1, रिमाइंडर कितना आया 5। ठीक है, अगेन हमारा क्या है, सिंस आर नॉट इक्वल्स जीरो, सो यूजिंग
यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम किसको डिवाइड कर रहे हैं जी? 10 को। किससे किया जा रहा है? 5 से किया जा रहा है। क्वेश्चन कितना आ रहा है जी? 2 आ रहा है। रिमाइंडर कितना? 0। अब 0 पे ये आकर के स्टॉप हो जाता है। रिमाइंडर जैसे ही जो है सो 0 आया तो ये स्टॉप हो जाता है। तो यहां लास्ट में देखा जाता है किस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। तो हमारा जो ये नंबर निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है जी? 5। तो ये 5 ही जो है सो हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो ये हमारा डिवीजन मेथड जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, और ये हमने 10th क्लास में यूक्लिड डिवीजन लेमा के मेथड से जो है सो HCF निकालना इस तरीके से सीखा। अब ये एल्गोरिदम क्या है? तो एल्गोरिदम देखिए, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 स्टेप जो हमने यूज किया ना, यही सीरीज है इसका, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं अपना HCF फाइंड आउट करने के लिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1-2 और एग्जाम्पल को देखेंगे और आगे अपना जो है सो यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम दोनों को अच्छे से कवर करेंगे और समझेंगे भी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और ये मेथड्स आपको समझ में आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।